नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की चुनावी तैयारियों के बारे में। 2024 में होने वाले प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही हैं। प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी भी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है और आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वहीं पार्टी ने हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के लोगों से 6 वादे भी किए हैं, जिसमें 500 रुपए में रसोई गैस, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, बुढ़ापा पेंशन हर महीने 6,000 रुपए करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट देना शामिल है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये वादे कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी करा पाएंगे? क्या प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के वादों पर भरोसा करेगी या फिर प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी कोई ऐसा कार्ड प्ले करेगी जो कांग्रेस पार्टी की कवायद पर भारी पड़ सके? मसला में हम चर्चा करेंगे आज कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे और इसके साथ ही जो तमाम प्रदेश की पार्टियां हैं उनकी चुनावी तैयारियों को लेकर। 2024 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के 6 वादों के बारे में मुफ्त प्लॉट, ये 6 वादे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता से किया है हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए। तो लगातार सभी पार्टियां प्रदेश की एक के बाद एक अपने चुनावी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई हैं और चुनावी तैयारियों में लगातार सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, अर्जुन सुढौल है प्रवक्ता इनेलो से, टीपू पौड़िया है प्रवक्ता जेजेपी और रमन सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बेहद स्वागत है मसला में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रमन सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बेहद आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारियों में लगी हुई दिखाई दे रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, 6 वादे भी कर दिए गए हैं। क्या लगता है आपको इन 6 वादों पर प्रदेश की जनता कितना भरोसा करेगी? देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है जी। कांग्रेस की, आपकी, हमारी और आम जनता की सरकार अपने वादों पर खरा उतरी है। इसी मुद्दे पर हमने हरियाणा में भी एक अच्छी पॉलिसी के तहत सब कुछ लोगों को समझाने और बताने के और देने के भरपूर प्रयासों का जो एक हमारे माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो कहा है कि हम हिमाचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, ओपीएस, और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी। ऐसे ही हमने गैस सिलेंडर का रेट 500 रुपए करने की कवायद को भी शुरू करने का एक ऐलान किया है और हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी एक वादा किया है लोगों के बीच में, और किसानों की उपज फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भी हमने वादा किया है। हमने 100 गज के प्लॉट गरीबों को देने के लिए का भी वादा किया है। उसमें दो कमरे भी बनाए जाएंगे, बिजली पानी की सुविधा भी दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस आपकी और हमारी आम जनता की सरकार गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा इतिहास बना चुकी है। इतिहास गवाह है कि पहले भी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 100 गज के प्लॉट दिए गए। हमारे समय में सिलेंडर का रेट भी 400 रुपए था, जो कि सरकार ने 1100 तक पहुंच गया है। और हम जो ये इन्होंने क्या कहते हैं कौशल रोजगार निगम का एक बहाना लेकर सरकारी नौकरियों का दरवाजा बंद किया है, उसको निरस्त कर देंगे
ताकि युवाओं के लिए, हमारे भाई ठीक है। बहनों के लिए सरकारी नौकरियों के रास्ते खुले और हम इन वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और इन वादों को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। पहली कैबिनेट में ये सब किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं आपके पास फिर से। रमन सिंह जी, आता हूं आपके पास फिर से प्लीज। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, आपको क्या लगता है जनता कांग्रेस पार्टी की इन वादों पर कितना भरोसा करेगी, और अगर आपसे जानना चाहे तो आप कौन सा कार्ड प्ले करेंगे अब, क्योंकि वादे तो भरपूर लोक लुभावन है। देखिए पांडे जी, वो एक कहावत है, ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो करेगी, ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा ना देश। और जो पीछे इनकी 10 साल सरकार रही, उसमें आज ये 6,000 की बात करते हैं। मात्र 10 साल में 500 रुपये बढ़ाने का इन्होंने काम किया। हमारी सरकार ने 2,000 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया। दूसरा ये कहते हैं कि हम प्लॉट देंगे। पहले तो किसी का कोई प्लॉट मिला हो तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमारा भी प्लॉट मिला था और उसका कब्जा भी मिल गया हो। फिर ये कहते हैं कि हम नौकरी देंगे जी। इन्होंने कितनी नौकरी पर्ची खर्ची देकर लगाई थी, जिसमें से 14 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी जी। इनको सब जानते हैं इनका क्या हुआ। और मैं ये कहता हूं कि आपने भी देखा होगा कि कोई भी पार्टी होती है, मुझे ये पहली बार कांग्रेस में दिख रहा है कि उसकी कोई मैनिफेस्टो की कमेटी बनती है, कोई चेयरमैन बनता है और वो कमेटी अनाउंस करती है। अभी तो कांग्रेस में यही नहीं पता कौन क्या किस पोस्ट पे रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा नहीं होगा। इनका तो वैसे ही झूठ बज रहा है। और मैं तो ये कहता हूं इनकी सरकार तो आनी नहीं। इन्होंने 6,000 की कम घोषणा करी, 11,000 21,000 रुपये करनी चाहिए थी। तो लोग सब जानते हैं कि इनके राज्य में किस तरह से किसानों की जमीनों पर डाका डालने का काम हुआ था, किस तरह से खर्ची पर्ची दे के इन्होंने भर्ती की थी और किस तरह से सारे काम इन लोगों ने किए थे। मात्र 500 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया। आज ये 6,000। ठीक है गहलोत साहब, आता हूं फिर से आपके पास, प्लीज आता हूं। टीपू पौड़िया जी, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि आपकी पार्टी भी अभी फिलहाल सत्ता की साझीदार है। दुर्गेश जी, जिस प्रकार आज कांग्रेस जो वादे कर रही है, लगभग उन्होंने 9 वादे किए हैं जी। जो लोक लुभावने वादे जो कांग्रेस ने किए हैं, इस प्रकार के वादे जो कांग्रेस ने 2005 में भी किए थे, 2009 में भी किए थे, 2014 के मैनिफेस्टो में भी किए थे। और जिस 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें लगभग 50 ऐसे वादे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए। अभी जो कांग्रेस की जो हालत है, वो कांग्रेस ने ये जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की घोषणाएं कर दी है। भाई जिस प्रकार की घोषणाएं, जहां तक मैं समझता हूं, ये घोषणाएं तो कहीं से चुरा करके कॉपी करके भाई यूं ही कह देना, इसमें कोई इनका कोई थिंक टैंक भी नजर नहीं आता, कोई भी इनोवेटिव बात कहीं नजर नहीं आई। भाई कहीं पर भी ऐसी कोई डेवलपमेंट की बात कांग्रेस ने नहीं करी। जिस प्रकार कांग्रेस ने कहा कि हम 6,000 पेंशन कर देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे। भाई कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पूरे 10 साल रही, 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल रही। 500 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाई, यानी कि हर वर्ष 50 रुपए। और आज ये विपक्ष में है, आज ये बात करते हैं कि 6,000 की, यानी कि 10 साल से आप राज में रहे तो हर साल 50 रुपए आपने बढ़ाई, और आज आप विपक्ष में है तो आप 6,000 की बात करते हैं। ठीक है, जो ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास आता हूं। इनेलो प्रवक्ता को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। अर्जुन सुडैल जी, सबकी बातें आपने सुनी, आपकी पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, क्या कहना आपका? देखिए, जिस तरह की बात तैयारियों की है, तैयारियों का अब ये जाकर के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अब जब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आने लगा, अब जाकर लोगों के बीच में जाने लगे, लोगों को लुभावने वादे दे करके बहकाना चाहते हैं। देखिए, मैं अगर पेंशन पर बहुत जोर देकर बातें हो रही है, पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी बोल रहे थे कि हम इतनी पेंशन करेंगे। पेंशन सबसे पहले शुरू की थी तो वो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी, 100 रुपए पेंशन उन्होंने लगाने का काम किया। तब भी उनके विरोधी लोग कहा करते थे कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता कि लोगों को 100 रुपए पेंशन दी जा सके। पेंशन तो नौकरी वालों की होती है,
लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने साथ ही ये सबसे बड़ा जो आज लोग 2750 रुपए जो पेंशन ले रहे हैं उसको शुरू करने का काम भी चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की ने भी वादा किया था, उनके सहयोगी पार्टी 5100 रुपए का वादा किया था पेंशन का, लेकिन अब दोनों पार्टियों में जूतम पजार है, ना वो 5100 दे रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए दे रही है। और दूसरे, कांग्रेस भी झूठे बहकावे वादे कर रही है। पेंशन की बात अगर कोई करेगा, पहले भी की और आगे भी की है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से लोगों के बीच में रहती है। विधानसभा के बाहर की बात हो, विधानसभा के अंदर की बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लोगों की समस्याओं के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा दिया गया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आते। जब किसान आंदोलन की बात हुई, किसान आंदोलन में देखिए, फिर से आता हूँ, सारी बातें आप विस्तार से बताइएगा। आपके पास फिर से आता हूं एक बार। रमन सिंह जी, जो सारे वादे किए गए हैं ये इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, इस पर कितना खर्च होगा, कितना व्यय होगा, इसको लेकर क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी थी या किसी एक्सपर्ट से आपकी पार्टी ने राय लिया है क्या? गवाह है, कांग्रेस ने अगर 60-70 साल राज किया है तो काम भी किया है। और हम काम की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैंने ये कहा कि जो वादे, एक मिनट मेरा सवाल प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। आपका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं। हाँ, आप बीच में टोकने की वजह जवाब नहीं, मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, मैंने ये कहा कि आपने जो वादे किए हैं। आपने सवाल किया है तो आप जवाब सुने। ठीक है, थोड़ा इंतजार तो करें। ठीक है, आपने सवाल किया, मैंने बोलना स्टार्ट किया, आपने फिर स्टार्ट कर दिया। क्या बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं? आप सुने, थोड़ा क्यों नहीं बोलेंगे? बात रखने देना। आपने सवाल किया, मैंने उनसे भी पूछा था सवाल, आपने सुना कि आप क्या करेंगे, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, हमने जो भी वादे हिमाचल में किए या कर्नाटका में किए, हमने पहली कैबिनेट में पास किए, उसके बाद वहां पे सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और ये कोई वादे ऐसे नहीं है कि जो हो नहीं सकते। हम बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे कि हम ये दे देंगे, हम ये पेंशन भी दे देंगे, हम नौकरियां भी दे देंगे। माननीय खट्टर साहब जब से रिपीट हुए 5000 नौकरियां भी नहीं हरियाणा की युवाओं को दे पाए। सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं मैं, आंकड़े निकलवा लेना आप लोग। अगर हम लोग लाखों नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं तो हम अपने भाई बहनों के लिए दे रहे हैं। अगर हम 500 रुपए का सिलेंडर देना चाह रहे हैं तो हम देंगे, सक्षम होंगे तभी तो देंगे, आप चिंता ना करो। अगर हम ये जो इनके खोखले वादे थे, इन सबको तो 10 साल देख लिया ना। और आप हमारे वादे देखो, हमने पहली कैबिनेट में जो वादे किए थे, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने वो पूरे करेंगे और वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है, चाहे वो 6000 पेंशन की बात हो, बीपीएल से जुड़े हुए मुद्दे हों, और पहचान पत्र और आईडी का तो पूरे हरियाणा में ना मजाक बन के रह गया। पूरी सरकार, इतिहास गवाह है इस बात का, सरकार को मानना भी पड़ेगा कि फैमिली आईडी ने जो लोगों को परेशान और दिक्कत में डाला है ना, शायद इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। ये सब चीजों के खिलाफ हमने सरकार को एक पहले एजेंडा भी दिया था कि आप ये ऐसा ना करो, लेकिन सरकार तो क्या है कि मानती नहीं। यहाँ खट्टर साहब की भी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ तो अधिकारी और अफसरशाही इतनी हैवी है कि हम आपको ठीक है जो बता रहे हैं आप उसको। भूपेंद्र सिंह जी से भी जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। भूपेंद्र सिंह जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में लागू किया, हिमाचल प्रदेश में लागू किया, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, वैसे करेंगे? देखिए, जब इनकी सरकार थी, ये ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस बंद किसने की थी? और जो ये 500 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं, इनके राज्य में पहले 1,000 रुपए ब्लैक में सिलेंडर मिलता था। आज घर पर आकर घंटी बजाकर गैस एजेंसी वाले पूछते हैं कि आपको गैस की जरूरत है क्या? ये चाहते हैं कि इनके आदमी फिर ब्लैक करके फिर पैसा कमाए और ये सारा ढकोसला करने का काम करें। और दूसरा, मैं अपनी पार्टी की बात कहता हूँ। देखिए, मैं पेंशन की बात पर आता हूँ। इन्होंने मात्र 500 रुपए बढ़ाए, हमने 2000 रुपए बढ़ाए, और इनके राज में 20 लाख, ये कहते हैं कि फैमिली आईडी से पेंशन कट गई, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद इनके राज में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार में 34 लाख लोगों को पेंशन मिलती है।
मैं पीले कार्ड की बात करता हूँ। पहली सरकार, मुझे कितने लोग आके कहते हैं कि हमने तो पीले कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था, हमने तो पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, ये मोबाइल पे देखना क्या मैसेज आया हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि कोई अप्लाई भी ना करे, उसको 5 लाख का बीमा का कार्ड भी उसका टेलीफोन पर आ जाए, उसका बीपीएल कार्ड का मैसेज भी आ जाए, उसका पेंशन बनने का कार्ड भी आ जाए। ये कहता हूँ कि ये सारा हमारी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी सरकार ने हमारे जो काम किया, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आई। आज किसी एमएलए के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, ये परेशान करते थे, कभी उसको इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, और सारी बातें होती थी। खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी। हमने पूरी पारदर्शिता से पूरे हरियाणा में सबको समान तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरी देने का हमने काम किया है, और भविष्य में भी हम और भी 60,000 भर्ती करने। नौकरियों के आंकड़े गिना रहे थे रमन सिंह जी, कह रहे थे 5,000 भी नौकरी नहीं दी आपने। नहीं, देखिए, जो आप तुलना कर लीजिए, हमारी सरकार ने 1 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी, और इनकी सरकार ने 80,000 दी, और इनकी सरकार की 80,000 कितने लोग सर्विस कर रहे हैं, सब छोड़ कर चले गए। और सबसे बुरी बात यह है कि 20 इंस्पेक्टर भर्ती हुए, जो जनरल के। ठीक है गहलोत साहब, फिर से आता हूं आपके पास प्लीज। टीपू पौड़िया जी, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बातें सुन ली आपने, अपने सहयोगी की भी बात सुन रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुर्गेश जी, इस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने जो सवाल किया, उसका जवाब देने की बजाय ये फैमिली आईडी पर चले गए, उसका जवाब नहीं देंगे। आज इस प्रकार कांग्रेस जो वादे कर रही है, मैं समझता हूं कांग्रेस की एक राजनीतिक रूप से एक रणनीतिक चूक है, और इन्होंने कॉपी करके आनंद फानंद में, जल्दबाजी में ये बात रख दी। इस प्रकार वादे करते, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या कोई एक भी वायदा सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ कोई डेवलपमेंट, कोई प्रदेश में इस प्रकार की बेहतर व्यवस्था लेकर के आएंगे, या इसमें हॉस्पिटल लेकर के आएंगे, या ऐसी कोई कारखाने इंडस्ट्री लेकर के आएंगे, ऐसी कोई बात कहीं पर नहीं करी है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी बात करती है कि 2 लाख नौकरी देने की बात करती है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली टर्म थी, उन्होंने गैस टीचर भर्ती किए थे, और गैस टीचर भर्ती करने के बाद उन अध्यापकों को पर लेक्चर पीरियड के हिसाब से 50 रुपए दिए जाते थे। और उसके बाद जो पीजीटी जो गैस टीचर जो भर्ती किए गए, उनको नियमित करने की जब बात आई, तो उनकी 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 13,500 रुपये सैलरी दी गई थी। अब ये बात करते हैं कि हम 2 लाख की नौकरियां देंगे, बात करते हैं 100 फ्लैट देने की बात करते हैं। 100 हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है। पूरे के पूरे कार्यकाल में 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट की घोषणा करी थी। इस 100 गज के प्लाट की कहीं कोई लिस्ट नहीं है, कहीं कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। सिर्फ वहाँ जो मतलब जो शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को वहाँ प्लाट दिए गए, जो गांव की पंचायती जमीन थी, जहाँ पर तालाब है, जहाँ पर खड्डे हैं, और पहले से वो कब्जे की जगह थी। अभी वहाँ कोई कब्जा ले भी नहीं पाया, और न किसी को प्लाट मिले। भाई, आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? ठीक है, बिल्कुल आनंद फानंद का ये हुआ फैसला है। ठीक है, इनेलो प्रवक्ता से भी जवाब ले लेता हूं मैं। अर्जुन सुरैल जी, कांग्रेस पार्टी खुल के मैदान में है, कह रही है कि हमने ये काम किया है, ऐसे कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक में कर दिया वैसे कर देंगे, हिमाचल में किया वैसे करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से पेंशन की बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, शुरू जिसने की थी पेंशन तो चलिए, और पेंशन तो एक मुद्दा है सिर्फ। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हो जी, चुनाव की अगर मैं बात करूं, जब चुनाव अभी पीछे जिला परिषद का चुनाव हुआ जी, तो कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आई। इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे प्रदेश में अपने सिंबल पर एक जिला परिषद में जाकर चुनाव लड़ने का काम किया, और एक अच्छी वोट प्रतिशत लेने का काम किया। कांग्रेस तो चुनाव से भाग रही थी, कोई लेना देना कांग्रेस का चुनाव से नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी सिर्फ और सिर्फ 122 सीटें, जहां पर ये सोचते थे कि हमारा वर्चस्व है, हम वहां से जीत कर जाएंगे, 122 सीटों पर चुनाव पर पूरे हरियाणा में सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया, और सिर्फ जीत कितने पर हुई? 20 सीट पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी सरकारें, कांग्रेस की 10 साल की सरकार देख ली, जैसे किसानों की जमीनों को सस्ते दाम पर खरीदकर किसानों के साथ धोखा कर करके बिल्डरों को सीएलओ दे करके बेचने का काम किया। तो इसी तरह दोनों सरकारों को जनता देख चुकी है। हरियाणा प्रदेश की 2-2 लाख नौकरियां
प्रदेश में देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो अपने कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर लोगों के बीच में रहती है। मैंने बताया कि विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस ने निभानी चाहिए, वो अभय सिंह चौटाला जी एक विधायक होते हुए, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, स्वास्थ्य हो, लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर, और विधानसभा के अंदर भी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर, जब किसान आंदोलन में इस्तीफे की बात आई तो पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा था कि जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के समर्थन में आकर, सिर्फ एक विधायक पूरे देश में था जिसने इस्तीफा देने का काम किया। अगर इससे और इस इस्तीफे से किसान आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला था और किसानों की जीत हुई थी, वो काले कानून वापस हो जाए। अगर इसी तरह कांग्रेस, ठीक है अर्जुन सुडैल जी, तो समय की कमी है मेरे पास, रोकना चाहूंगा प्लीज आपको। टीपू पौड़िया जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। जी फाइनल कमेंट यही है, आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार अपनी जमीन तलाशने की बात कर रही है, जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो फेलियर रहा, जो काम वो नहीं करा पाए, जो लोगों का उन्होंने जो वादे करके जो सरकार में आए थे वो उनको नहीं पूरे कर पाए, आज बगैर किसी तैयारी के सिर्फ घोषणा कर देना, एक मात्र घोषणा कर देना। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि इस पे कोई एक्सपर्ट की राय ली तो उनका जवाब कुछ नहीं आया। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की बात करना, डेवलपमेंट की बात को नजर, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्लीज। रमन सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, हमने जो वादे किए हैं हम उन्हें पूरा करने में सक्षम हैं और हमारे सारे लीडर एक्सपर्ट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया है, कुमारी शैलजा जी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने सरकार अब बना के दिखाई। बिल्कुल है, और क्या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है? आपके पास एक तो एमएलए है, आप ठीक है रमन सिंह जी प्लीज, रोकना चाहूंगा आपको। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 30 सेकंड में, समय कमी है मेरे पास प्लीज। गहलोत साहब, इन्होंने इनेलो पर कटाक्ष किया। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस भी बाप बेटे की बात की तो हरियाणा में और माँ बेटे की तो पूरे देश में है, ये तो किसी को पूछते नहीं है। किरण चौधरी इनको नहीं मानती है, किरण चौधरी को नहीं मानते, और दीपेंद्र को किसने ऑथराइज कर दिया कि वो घोषणा पत्र जारी करे, क्या क्या वो करेंगे वो करे, अभी तो यही नहीं पता। मेरी बात सुनो, मैंने एक भी स्पोर्ट्स पर्सन को बीच में नहीं टोका, जो बोल रहे हैं वो सारे नहीं, वो अपने टर्म्स में बोल रहे हैं। 30 सेकंड का मैंने टाइम दिया था प्लीज। रमन सिंह जी, गहलोत साहब प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, फाइनल कमेंट दीजिए। टीपू अर्जुन सुडैल जी प्लीज 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए, समय कमी है मेरे पास। देखिए, मैं बिल्कुल फाइनल में एक बात कहना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों से सत्ता लोगों ने देख लिया। हरियाणा प्रदेश की सत्ता जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का, और परिवर्तन यात्रा के दौरान हम प्रदेश के कोने कोने में जाएंगे। बेहद शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।